हेलो फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अनुभव निगम आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जीवन में मनुष्य कभी इधर भागता है, कभी उधर, क्योंकि वह परेशानी के कारण तय नहीं कर पाता कि उसकी मंजिल क्या है। जब तक हम अपना मार्ग और मंजिल नहीं चुनेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। यही बात भक्ति मार्ग की भी है। जब तक भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प नहीं लेंगे, चल नहीं पाएंगे। कहानी शुरू करते हैं। गोविंद एक छोटी सी दुकान से अपना घर खर्च चलाता था। उसे अपना जीवन निरर्थक लगने लगा। उसने सोचा, मैंने जीवन के आखिर पाया ही क्या है। मेरे देखते ही देखते कई लोग लखपति हो गए, कई मशहूर कलाकार बन गए, कोई बड़ा व्यापारी, परंतु मैं बस एक सामान्य आदमी बनकर रह गया हूँ। गोविंद के मन में बेहद हताशा की भावना आ गई। उसने अपने मन में संकल्प लिया और जंगल की तरफ चल दिया। वह चाहता था कि कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना ले, ताकि इस निरर्थक जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। मन ही मन कई प्रकार के बुरे ख्याल में उलझा हुआ वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। ठंड बढ़ने लगी, जंगली जानवरों की भयंकर आवाज़ें आने लगी थी। यद्यपि अभी तक कोई जानवर उसके नज़दीक नहीं पहुंचा था। वह अपनी मृत्यु की तलाश में भटक रहा था। गोविंद ने देखा कि जंगल में एक घने बरगद के नीचे कोई बैठा है। उत्साहवश वह नज़दीक गया। देखा, एक महात्मा जी बैठे हैं। गोविंद के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह महात्मा जी के पास गया। उन्हें प्रणाम करते हुए उसने पूछा, महाराज, इस खतरनाक जंगल में आप क्या कर रहे हैं? जंगल के बाहर गांव है, वहां क्यों नहीं भजन पूजन करते? महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, हम साधु तो एकांत ही खोजते हैं। यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि जंगल में जहाँ पग पग पर मौत घूम रही है, वहाँ तुम क्या करने आए हो? तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ। मानो गोविंद की दुखती रग पर हाथ रख दिया गया हो। वह फड़फड़ा कर रोने लगा। उसने रोते रोते अपने मन का दर्द महात्मा जी को बताया। महात्मा जी ने उसकी पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, फिर बोले, अच्छा गोविंद, तुम यह सोचकर दुखी हो कि जीवन में कुछ साध नहीं पाए। सचमुच हर इंसान को ऐसा सोचना चाहिए। वह इंसान ही क्या जो जीवन में कोई उल्लेखनीय काम ना कर पाए। परंतु मुझे यह बताओ कि तुमने क्या साधना चाहा और क्या प्राप्त करना चाहा? महाराज जी के इस प्रश्न पे गोविंद पूरी तरह चकरा गया। बोला, जी यह तो मैंने सोचा ही नहीं। महात्मा जी बोले, तुमने तीर का निशाना तो निर्धारित ही नहीं किया, फिर लक्ष्य वेद ना कर पाने का दुख कैसा? जब तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो प्राप्त क्या करना चाहते हो? जाओ, पहले अपना लक्ष्य सोचो, फिर उसे प्राप्त करने की बात सोचना। महात्मा जी की बात सुनकर गोविंद की आंखें खुल गईं। उसने जीवन को त्यागने का निर्णय त्याग दिया। अब उसे जिंदगी जीनी थी, वह भी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार भक्त को भी भक्ति करने का लक्ष्य और संकल्प रखना चाहिए।